स्टूडेंट, आज क्लास आपके इतिहास की चलेगी और हम लोग एक बारीकी से इतिहास को पढ़ेंगे। होता क्या है ना कि हमको इतिहास का एक क्रम नहीं पता होता कि इतिहास हम कब से पढ़ना शुरू करें। कुछ ने बाबर पकड़ लिया तो किसी ने आधुनिक काल को पकड़ लिया, है ना। लेकिन हम लोग शुरू से पढ़ेंगे इतिहास को और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे एक कहानी के रूप में, है ना। तो शुरुआत करते हैं इतिहास की। इतिहास राइटिंग कैसा भी हो टेंशन मत लेना, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। इतिहास, जब हमें किसी शब्द के बारे में पता नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि उस शब्द की संधि कर लेते हैं। हम इतिहास की संधि करते हैं और जानते हैं इति। इति का अर्थ होता है ऐसा और हास का अर्थ होता है घटित हुआ। घटित हुआ मतलब हम कह सकते हैं कि पूर्व में ऐसा घटित हुआ, पूर्व में ऐसा घटित हुआ। घटित हुआ आप लोग नोट भी करते जाएं साथ साथ में। इतिहास का जो अर्थ निकल के आया वो निकल के आया इति माने ऐसा, हास माने घटित हुआ। अर्थ निकल के आता आया पूर्व में ऐसा घटित हुआ। एक लाइन में हम कह सकते हैं कि अतीत में घटी घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाया जाता है। इतिहास के बारे में एक क्वेश्चन और आता है कि इतिहास के जनक कौन है। जनक कौन है? तो जनक जो इनके थे उनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, एक किताब का नाम था हिस्टोरिका था, ठीक है। इतिहास को आपको पता होगा, इंग्लिश में हम इसको क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्टोरिका से एक शब्द निकल के आया हिस्ट्री, ठीक है। इतिहास के बारे में आपको ये पता चल गया कि इसका अर्थ निकल के आया ऐसा घटित हुआ, पूर्व में ऐसा घटित हुआ। इसके जनक कौन है? हेरोडोटस हैं। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। अब हम इतिहास के बारे में इसके 3 भागों को विभाजित करते हैं, तब हमें पता चलता है कि इतिहास वास्तव में हम शुरुआत कहाँ से करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इतिहास, हालांकि इसको 3 पार्टों में विभाजित किया गया है, वो 3 पार्ट हम देख लेते हैं। पहला पार्ट निकल के आता है प्राचीन काल का। प्राचीन काल का, प्राचीन काल का। दूसरा निकल के आता है मध्यकालीन, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा निकल के आता है आधुनिक, आधुनिक इतिहास, ठीक है। शुरुआत हम प्राचीन काल से करते हैं और प्राचीन काल की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाषाण काल। पाषाण काल में पाषाण काल में एक सेकेंड, पाषाण काल। पाषाण काल में हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में, नव पाषाण काल के बारे में। शुरुआत हमने पूरा पाषाण काल से क्यों की? क्योंकि आपको पता नहीं होगा, क्योंकि भारत में जो मानव का जो साक्ष्य मिला उसका जो समय था वो 5 लाख वर्ष पूर्व था। हालांकि 2 करोड़ वर्ष पहले एक मानव मिला था जिसका नाम था रामापिथकस मानव, अफ्रीका में। उसी का एक रूप निकल के आया जिसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोला गया और ऑस्ट्रेलोपिथेकस से कई मानवों के क्रम चले। वर्तमान में हम होमो सैपियंस मानव हैं, है ना। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पाषाण काल के बारे में पहले हम जानते हैं। पाषाण का मतलब होता है पत्थर और काल माने होता है समय। पत्थर का समय, जब मानव पत्थर के मकान में रहा करते थे, पत्थर के हथियार बनाया करते थे और प्राकृतिक और मांस को खा के अपने जीवन यापन करते थे। पाषाण काल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये हमारे जहन में एक सवाल ये आता है कि पाषाण काल का मानव आया कहाँ से, या मानव की उत्पत्ति हुई कैसे, ये हमारे जहन में आता है। बहुत सारी किताबों में कहीं कहीं दिया है कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है
वो देवी आपदा के कारण हुई है, ईश्वर के उसमें हुई है, लेकिन हम अध्ययन की दृष्टि से इस चैप्टर को हम समझते हैं, यूपीएससी की दृष्टि से हम इसको समझते हैं। तो हम पाषाण काल पर लौट के आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि मानव का आया कहाँ से। तो मानव के बारे में अगर हमें जानना होता है तो हम क्या करते हैं कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी पे भाई मानव आया कहाँ से, है ना। तो अध्ययन की दृष्टि से हम पढ़ेंगे, हालांकि किसी किताब में इसको पढ़ाया नहीं जाता, है ना, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से पढ़ेंगे। भूगर्भिक इतिहास, भूगर्भिक इतिहास, भूगर्भिक इतिहास किस चीज़ का? तो पृथ्वी का। भाई पृथ्वी पर हमें पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर पहली बार मानव आया कब, कौन कौन सी जीव सबसे पहले आई, कौन कौन सी पृथ्वी पर घटनाएं घटी, पृथ्वी पर जीवन कब आया। तो हम पढ़ते हैं पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। ठीक है, शुरुआत यहाँ से करते हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास में हम आते हैं। पृथ्वी का भूगर्भिक काल, पृथ्वी के भूगर्भ में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से प्राणी या जीव पृथ्वी पर सबसे पहले आए, जीवन पृथ्वी पर कब आया। दूसरा, पृथ्वी का भूगर्भिक काल के बाद में हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा मानव की उत्पत्ति। मानव की उत्पत्ति कब होती है, कब उसका विकास चला। बहुत सारे जो मानव थे, रेंगे चलने वाले मानव थे जिन्होंने हाथ पैरों का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद कुछ मानव आए जिन्होंने हाथ का प्रयोग किया। उसके बाद मानव जो था वो सीधा खड़ा होने लगा, जिसको होमो इरेक्टस मानव बोला जाता है। उसके बाद निएंडरथल मानव आए। तो बहुत सारी ये मानवों का क्रम रहा है। तो हम ये जानेंगे कि कौन कौन से मानव पाषाण काल में थे जिन्होंने आग की खोज की, पत्थरों से हथियार बनाए, है ना। तो शुरुआत करते हैं हम पृथ्वी का भूगर्भिक काल। देखिए, पृथ्वी का भूगर्भिक काल जब हम पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी की उम्र कितनी है, ये पृथ्वी अपनी कितनी उम्र जी चुकी है। तो देखिए, कहीं कहीं दिया गया है 4.6 अरब वर्ष, कहीं कहीं 4.8 अरब गया। लगभग आप ये अंदाज़ा लगा दीजिए कि पृथ्वी की जो उम्र है वो 5 अरब वर्ष पूर्व उम्र जी चुकी है। ठीक है, अब 5 अरब वर्ष का हम इतिहास पढ़ते हैं पृथ्वी पर कि पृथ्वी पर इन 5 वर्षों में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। तो हमने क्या किया, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर पृथ्वी का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमने क्या किया, इसको कल्प में बांटा। पृथ्वी पर 5 बड़े बड़े महाकल्प आए, 5 महाकल्प आए, जिसको इंग्लिश में ईरा बोलते हैं। कितने कल्प आए? 5 आए। पृथ्वी पर युग कितने हैं? ये भी एक युग है। हम बोलते हैं ना कि बहुत सारी युगों तक, है ना। तो युग जो शब्द आता है, युग कितने हैं? तो युगों की जो संख्या थी वो 4 थी। मतलब कह सकते हैं कि पृथ्वी पर 4 युग आए। शक या कल्प, इनको पीरियड बोला जाता है, मतलब समय रहा जाता है कि कौन से युग में, कौन से समय में कौन सी घटना घटी। तो युगों के बारे में हम बात करेंगे। वैसे युगों की जो संख्या है, शक की जो संख्या है वो 18 है। ठीक है, हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। इतना आप नोट डाउन करते जाइए, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, हालांकि मैं समय दे दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मैंने बताया था 5 महाकल्प है, तो सबसे पहले 5 महाकल्प गिन लेते हैं। नंबर 1 है प्री पैलियोजोइक ईरा, दूसरा है पैलियोजोइक ईरा, इसमें प्री लगा हुआ है, इसमें पैलियोजोइक ईरा है, ये 1 नंबर पे है। प्रारंभिक युग यहाँ से शुरू होता है। इसमें युगों की जो संख्या थी पैलियोजोइक में 1 और 2, मतलब आर्कियन काल और प्री कैम्ब्रियन काल। पैलियोजोइक ईरा प्रारंभिक था, इसमें युगों की जो संख्या थी वो 6 थी, 1 2 3 4 5 6। कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेशियन, सिल्यूरियन, डिनोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्नियन युग, है ना। मिसोजोइक ईरा ये द्वितीय युग था। सेनोजोइक ईरा, एक बात का आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था कि हमें मानव की उत्पत्ति पर जाना है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि सिनोजोइक ईरा में तृतीय युग, जिसको टर्सरी युग बोला जाता है, इसके प्लायोसीन काल में सबसे पहले मानव का साक्ष्य मिला। पृथ्वी पर पहला मानव जो एक कपि के रूप में था, कपि मतलब बानर के रूप में पहला मानव था। तो हम यहाँ पर लौट के आना हमें, है ना। 5वां जो महाकल्प था उसका बोला जाता है नियोजोइक ईरा, चतुर्थ युग। इसमें 2 शक हुए, 2 पीरियड हुए, प्लास्टीन काल, होलोसिन काल, नवीन काल जिसको बोला जाता है। ठीक है,
आगे चलते हैं। देखिए शुरुआत करते हैं पहला ईरा से। 5 ईरा थे, पहले ईरे से हम शुरुआत करते हैं, प्री पैलियोजोइक ईरा। चलिए, प्री पैलियोजोइक ईरा, इसमें कोई युग नहीं था, ठीक है। 2 शक थे, मतलब 2 समय आया, 2 समय ऐसे थे इसमें जिसमें एक को बोला जाता है आर्कियन काल। आर्कियन काल में जो था जीवन की कोई उत्पत्ति नहीं थी, यहाँ पे जीवन यहाँ पर नहीं था, जीवन रहित था। पृथ्वी पे जो था वो मीस व ग्रेनाइट की सिर्फ चट्टान ही हुआ करती थी, जैसे आप फोटो में आप देख रहे हैं। पृथ्वी पे कोई मैदानी भाग नहीं था, सिर्फ मीस व ग्रेनाइट की चट्टानें थी। दूसरा था प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल में पृथ्वी पर सबसे पहले एक घटना घटी और वो घटना थी अरावली। आपने पढ़ा होगा कि अरावली की जो पर्वतमाला है वो प्राचीन काल की सबसे पुरानी है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला जो है वो अरावली है। कहाँ पे है? भारत में है। राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड होके जाती है, ठीक है। धारवाड़ की चट्टानों का विकास हुआ, उसके बाद में धारवाड़ की जो चट्टानें मिलती हैं वो कर्नाटक में मिलती है। और धारवाड़ के बारे में बता दूं कि सोना, चांदी और तांबा, पीतल ये इस धारवाड़ की चट्टानों से निकल के आता है। अगली जो घटना घटती है वो घटती है गर्म समुद्र में सूक्ष्म जीव का विकास। देखिए सूक्ष्म जीव का विकास, जब समुद्र गर्म होता है तो क्या होता है कि उसमें कुछ सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है ना। जैसे हम पानी को रख दीजिए अभी कहीं पे भी किसी गर्म जगह, तो 2 दिन बाद क्या होगा? पानी में कीड़े पड़ जाएंगे। आप दूध को रख दीजिए, दूध में क्या होगा? कीड़े पड़ जाएंगे। और जब कीड़े पड़ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? दही बन जाता है ना। आपको पता होगा दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको किड़बन बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा, यूपीटेट में कई बार ये आया, किड़बन बन जाता है। हालांकि होता क्या है, ये खट्टा हो जाता है। खट्टे का मतलब होता है इसमें लैक्टिक एसिड अम्ल। देखिए लैक्टिक एसिड ये बन जाता है। क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है वो खट्टे होने की जो प्रक्रिया होती है उसको लैक्टिक एसिड और किड़बन बोलते हैं इस प्रक्रिया को। जैसे इडली है या फिर ब्रेड आपने खाए होंगे, ब्रेड जो होता है ना खट्टा हो जाता है, उसके मैदे को 2-3 दिन रखा जाता है, 2 दिन, तो उसमें क्या होता है? कीड़े पड़ जाते हैं। हालांकि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो फायदेमंद होते हैं शरीर के लिए, है ना। जैसे दूध से दही बनने की प्रक्रिया होती है, दही में क्या होता है? कीटाणु होते हैं, कीटाणु नहीं बैक्टीरिया होते हैं, खाने वाले होते हैं, बढ़िया होते हैं, फायदेमंद होते हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब था कि प्री पैलियोजोइक ईरा के प्री कैम्ब्रियन शक में क्या होता है कि अरावली की घटना घटती है। अरावली आता है, धारवाड़ की चट्टानें होती हैं, उसके बाद में क्या होता है? गर्म समुद्र में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। देखिए एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी सामान है आप अगर गर्मी में रख देते हैं तो उसमें स्वतः ही कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। हम कीड़े डालते नहीं हैं उसके अंदर, लेकिन कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। ये प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सड़ जाएगी 2-3 दिन में। ऐसे क्या हुआ कि गर्म समुद्र में क्या हुआ? सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। सूक्ष्म जीव का मतलब होता है जिन जीवों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी की हमें सहारा लेना पड़ता है। तो वो कौन से कीटाणु होते हैं? सूक्ष्मदर्शी होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगले ईरा पे चलते हैं, दूसरे नंबर पे। दूसरा था पैलियोजोइक ईरा। पैलियोजोइक ईरा में कुछ घटनाएं घटती हैं, इसको नंबर 1 तो प्रारंभ युग बोला गया, है ना। इसमें था प्री कैम्ब्रियन काल। दूसरा था ओर्डोवेशियन काल। कैम्ब्रियन काल में क्या होता है कि विंध्याचल पर्वत की चट्टानें बनती हैं, गर्म समुद्र जो होता है उसमें घास बन जाती है। अब जब घास हो जाएगी तो प्रकृति का एक सिद्धांत होता है कि घास को खाने वाले जीव भी स्वतः ही घास में आ जाएंगे, है ना। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आ गए, वनस्पति हो गई। अगला काल आता है इसमें ओर्डोवेशियन काल। ये करोड़ों अरबों साल की कहानी है। इसमें क्या होता है? ओर्डोवेशियन काल में आधा अमेरिका डूब जाता है। इसकी कहानी जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में मैं बताऊंगा कि पृथ्वी पर पहले पेंजिया हुआ करता था। आज आपको देखे हुए कि जितने भी विश्व हैं, महाद्वीप हैं, वो सब अलग अलग हैं। अमेरिका अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, भारत का अलग है, यूरोप अलग है, अफ्रीका अलग है। पहले सब एक हुआ करते थे, उसको पेंजिया बोलते हैं। तो ओर्डोवेशियन काल में क्या हुआ कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों अलग अलग हो गए। अमेरिका जो था वो समुद्र में डूब गया, आधा समुद्र में। ये घटना घटी, कब घटी? ओर्डोवेशियन काल में। अगला 3 नंबर पर आता है सिल्यूरियन काल। सिल्यूरियन काल में क्या होता है कि प्रवाल भित्ति का विकास हुआ और सबसे बड़ी घटना घटी कि मछली आई सबसे पहले।
इसको नोट डाउन कर लीजिए। कब आई? सिल्यूरियन काल में। हालांकि जो था डियोनियन काल को मत्स्य युग बोला जाता है। उसका कारण ये था कि बहुत सारी मछली, जैसे शार्क मछली का विकास हुआ, इसलिए डियोनियन काल को मछली बोला जाता है। इसे ऐसे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर अगर सबसे पहले कोई आई है तो मछली आई है। मछली से सारे जीवों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा विज्ञान मानता है। ठीक है, अगला काल आता है नंबर 4 पे, कार्बोनिफेरस काल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। कार्बोनिफेरस काल में क्या होता है कि उभयचरण की उत्पत्ति होती है, जैसे मेढक वगैरह हुए जो जल और थल में रह लेते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु आए। और इसमें जो हुआ करते थे 100 फुट के पेड़ हुआ करते थे, 100 फुट के पेड़ हुआ करते थे। जब ये पेड़ ब्रज घाटी में दब जाने के कारण क्या हुआ, ये कोयला बन गए। कोयला पेड़ जब दबा रहेगा तो होता क्या है कि ताप और दाब, ताप प्लस दाब, जब ये दोनों चीज़ किसी चीज़ पे लगती हैं तो उसका रूप बदल जाता है। जैसे आप चूने के लीजिए, चूनों के एक ताप और दाब दे दीजिए तो वो भी संगमरमर बन जाता है ना, उसका रूपांतरण हो जाता है, कायांतरित हो जाता है। तो कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ कि 100 फुट के जो पेड़ थे वो ब्रज घाटी में दब गए और वो कोयला बन गया। नंबर 6 था पार्नियन युग। पार्नियन युग में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटी, बस जर्मनी में क्या हुआ कि ब्लैक फॉरेस्ट और बाजी पर्वत का विकास हुआ। ये 2 घटनाएं घटी हैं। ये हो गया नंबर 2 कल्प। अगला चलते हैं, अगला आते हैं नंबर 3 पे, मेसोजोइक ईरा, द्वितीय युग। इस युग में देखते हैं क्या होता है पृथ्वी पर। देखिए इसमें था ट्रायसिक युग। ये ट्रायसिक युग बहुत ज़्यादा फेमस है और कई बार इससे सवाल भी बनते हैं यूपीएससी और पीसीएस में। अभी बिहार पीसीएस में भी इससे सवाल आया था कि एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन सा काल का बोला जाता है, तो ट्रायसिक युग बोला जाता है। इसमें क्या हुआ कि रेंगने वाले जो जीव जंतु का विकास हुआ, रेंगने वाले जीव जंतु का विकास हुआ, केकड़ा का विकास हुआ, इसीलिए इसको बोला जाता है एज ऑफ रेप्टाइल्स, मतलब रेंगने वालों का समय। आप देख सकते हैं फोटो में जितने भी जानवर हैं ये सब रेंगने वाले हैं। अगला जो समय आता है वो आता है जुरासिक काल। ये कर दीजिए, जुरासिक काल। हमने सिर्फ ये इतिहास में पढ़ा है कि कभी पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे। डायनासोर कब हुआ करते थे? मेसोजोइक ईरा के द्वितीय युग में। द्वितीय युग में जुरासिक एक युग था, उसमें डायनासोर, कंगारू और जल और थल में रहने वाले कुछ पक्षी भी आए जिनको आर्कियोप्टेरिस भी बोला जाता है। इनका विकास हुआ कब हुआ? जुरासिक काल में डायनासोर आए ये, है ना। अगला आता है क्रेटस युग। देखिए क्रेटस युग, आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए साथ साथ में। इसमें कछुआ आया और सबसे बड़ी घटना घटती है कि दक्षिण अमेरिका में एंडीज ये पर्वतमाला है, लगभग 27,000 किलोमीटर की बताते हैं, ये इसका विकास हुआ। और उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत का विकास हुआ। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में महाराष्ट्र में ज्वालामुखी फटने के कारण क्या हुआ कि लोनार झील का विकास हुआ, लोनार झील का। इसलिए आपने देखा होगा ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ की ज़मीन कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। महाराष्ट्र में जो ज़मीन है उसका कारण भी क्या है कि ज्वालामुखी फटा, तो इसलिए वहाँ की ज़मीन भी काली हो गई। तो ये भारत में घटना घटती है। हमने तीसरा ईरा कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए चौथा ईरा, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके लिए पूरा लेक्चर है। सिनोजोइक ईरा, तृतीय युग। इसको टर्सरी युग भी बोला जाता है, टर्सरी युग भी बोला जाता है। ठीक है, तीसरा युग। इसमें प्लायोसीन काल, योसीन काल, ओलियोसीन काल, मायोसीन काल और प्लायोसीन काल, ये 5 युग थे सिनोजोइक ईरा में। तृतीय युग था। इसमें क्या होता है कि पैलियोसीन काल में सबसे पहले स्तनधारियों के समूह का विकास होता है। स्तनधारियों के समूह को प्राइमेट बोला जाता है। प्राइमेट कौन कौन से थे? कपी था, गोरिल्ला था, चिंपैंजी था, ओरिंगटन था। इनका विकास हुआ सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर। यहाँ पे इंसान नहीं था। बाद में ये जो कपी है, बानर है, यही एक इंसान का एक रूप ले लेगा, आगे हम बताएंगे। योसीन काल, ये जो सिनोजोइक ईरा है ना, इसको हिमालय का काल भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे पृथ्वी पर जो हिमालय हुए ना वो इसी समय हुए हैं। देखिए योसीन काल में ट्रांस हिमालय का उदय हुआ। काकाकोरम, जास्कर, सुलेमान जो पाकिस्तान में है, हिंदू कुश जो अफगानिस्तान में है, इन पर्वतों का विकास हुआ।
तीसरे में देखिए, तीसरा जो काल आया उसमें ओलियोसिन काल, इसमें ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति होती है पृथ्वी की। अगला आता है मायोसिन काल, इसमें मिडिल हिमालय की उत्पत्ति होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है प्लायोसिन काल, इसमें शिवालय की उत्पत्ति होती है, शिवालय का जो भारत के नीचे, उसमें मैदानी भागों का निर्माण होता है। मैदानी भागों का मतलब मिट्टी का विकास होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि सिनोजोइक ईरा में तृतीय युग टर्शियरी युग के प्लायोसिन काल में मानव के पूर्वज रामापिथेकस का उदय होता है। ये जो मानव था ये दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल नाम के एक चूने की जो खान थी उसमें खोपड़ी निकली। इसकी जब परीक्षण किया गया तो लगभग ये 2 करोड़ वर्ष पुराना मानव था जिसको रामापिथेकस बोला गया। बाद में क्या हुआ, ये कपी के रूप में था, ये कपी के रूप में था। इसी का एक अंश निकल के मैदानी भागों में जब आ जाता है तो उसमें कुछ सांस्कृतिक लक्षण आ जाते हैं। जब सांस्कृतिक लक्षण आ जाते हैं तो वही जो कपी था, रामापिथेकस था, वो पहले जब उसमें विकास होता है कई करोड़ों वर्ष बाद तो एक मानव जैसा रूप लेता है जिसको बोला गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव। हम मानवों का इतिहास हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। अभी आते हैं 5वें महाकल्प पे। 5वां जो महाकल्प था वो था नियोजोइक ईरा, इसको बोलते हैं चतुर्थ युग। मैंने बताया था 4 युग थे। इसमें था प्लास्टीन काल। लेकिन मैदानी भागों का निर्माण बड़ी तेजी के साथ में हुआ। इसका जो समय था वो 10 लाख से 10,000 पूर्व का था, 10 लाख से 10,000 पूर्व तक का था। आपको पता होगा कि 5 लाख वर्ष पूर्व मानव का साक्ष्य भारत में मिला, इसलिए हम पूरा पाषाण काल की जो शुरुआत करते हैं वो नियोजोइक ईरा में शुरुआत करते हैं, मतलब चतुर्थ युग में शुरुआत करते हैं। ये भी एक चतुर्थ युग चल रहा है ना, पाषाण काल की शुरुआत होती है। अगला इसमें काल और था होलोसिन काल, जिसको हम कह सकते हैं लगभग वर्तमान जैसा काल है। इसमें ये 10,000 से लेके 8,000 वर्ष पूर्व तक का इतिहास इसमें निकल के आता है। मतलब नव पाषाण काल का समय था, नव पाषाण काल का ये समय था। ठीक है, होलोसिन काल, होलोसिन काल और प्लास्टीन काल, ये दोनों जो काल थे यही काल था, सिनोजोइक ईरा था जो पाषाण युग का समय था। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो रामापिथेकस मानव था, रामापिथेकस मानव था जो एक वानर और कपी के रूप में था, वो कैसे एक इंसानी रूप में आया, मानव के कौन कौन से विकास क्रम रहे हैं। अगली वीडियो में हम आते हैं